तो दोस्तों, अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो और आयुर्वेदिक के कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजी हो गया, चाहे मेडिकल अफसर के कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि द्रव्य गुण विज्ञान से कितना क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि द्रव्य गुण विज्ञान से पीजी में बेसिकली 10 to 12 क्वेश्चन आता है, और मेडिकल ऑफिसर एंट्रेंस में हर स्टेट में तो अलग अलग करके मतलब क्वेश्चन का जो नंबर रहता है अलग अलग रहता है। ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन रहता है मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में। तो इसी को नज़र रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू किया हूँ, हर सब्जेक्ट का बनाऊंगा, अभी द्रव्य गुण का बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द्रव्य गुण। तो आप लोग को शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। जो 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करूँगा आप लोग को बारीकी से समझना है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आपको बिना स्किप पे एंड तक देखना है और समझना है, ठीक है। तो देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट, एक नई शुरुआत आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। अतिविषा इज नोन एज डैश। ओके, अतिविषा को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन में देखो, बाल भैषज्य, अक्षि भैषज्य, चित्र भैषज्य, शिशु भैषज्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज शिशु भैषज्य। ओके, और बाकी तीनों ऑप्शन का आंसर क्या होगा उसको भी देख लीजिए। तो जो बाल भैषज्य है वो है रसांजन, और अक्षि भैषज्य लोध्र को बोलते हैं, और चित्र भैषज्य काक उदुम्बर को बोलते हैं। ओके, तो ये चार भैषज्य का नाम याद रखिएगा। और ये चार भैषज्य को छोड़ के और एक भैषज्य भी है, वो है विश्व भैषज्य। विश्व भैषज्य किसको बोलते हैं? आद्रक को, या आप शुंठी को भी बोल सकते हो। ओके, तो ये 5 भैषज्य इंपॉर्टेंट है द्रव्य गुण में, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। ये अग्र प्रकरण से क्वेश्चन है। अभिक्षीर डैश जनानाम। अभिक्षीर कौन सी चीज़ को बढ़ाना में बेस्ट है? श्लेष्म वात, श्लेष्म पित्त, वात पित्त, नॉन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वही ऑप्शन बी, अभिक्षीर कफ और पित्त को बढ़ाने में बेस्ट है। तो अभिक्षीर श्लेष्म पित्त जनानाम। और भी 2 चीज़ याद रखिएगा, वो भी श्लेष्म पित्त को बढ़ाने में बेस्ट है। एक है मासा और दूसरा है सस्कुली। तो मासा, सस्कुली, अभिक्षीर, ये 3 चीज़ श्लेष्म पित्त जनाना में बेस्ट है। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 25/40। ओके, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किसका क्षीर श्लेष्म पित्त जनाना में बेस्ट है, अजा क्षीर, अभिक्षीर, गोक्षीर, ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है। तो वहाँ पर आंसर आएगा अभिक्षीर। ओके, तो चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, जैसे कि आप सॉल्व कर सकते हो, उसी हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने रहा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है हरितकी इज नॉट इंक्लूडेड इन, यानी कि हरितकी किसमें उपस्थित नहीं है? ऑप्शन में देखो, त्रिफला, त्रिकार्षिक, त्रिसमा, बहिस्थापन, दशमानी। तो त्रिफला में तो पक्का रहेगा क्योंकि हरितकी विविध का अमलकी है। त्रिसमा में भी रहेगा, त्रिसमा गुट्टिका है। और बहिस्थापन दशमानी पर भी पक्का रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन त्रिकार्षिक में नहीं रहेगा, क्योंकि त्रिकार्षिक में क्या है? मुस्ता, अतिविषा, शुंठी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मास, एम से मुस्ता, ए से अतिविषा, ए से शुंठी, त्रिकार्षिक। त्रिकार्षिक में हरितकी इंक्लूडेड नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। त्रिसमा में होगा क्योंकि त्रिसमा में हरितकी, शुंठी और गुड़ है। बहिस्थापन दशमानी जो कि लास्ट महाकषाय है, ओके, बहिस्थापन महाकषाय, वहाँ पर हरितकी है। हरितकी महाकषाय में 7 जगह उपस्थित है, वो उसमें से एक जगह बहिस्थापन दशमानी है। और त्रिफला में तो रहेगा ही पक्का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हरितकी इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिकार्षिक। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। ऑल द ड्रग्स आर हैविंग ग्राही प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, यानी कि निम्नलिखित में से चारों में से 3 ऐसा चीज़ है जिनके ग्राही प्रॉपर्टी होता है, उनका गुण ग्राही होता है, लेकिन एक को छोड़ के। तो ऑप्शन देख लीजिए, शुंठी, जीरक, गज, पिपली, कुटोज। तो जो पहला 3 ऑप्शन लिखा गया है ना, शुंठी, जीरक, गज, पिपली, ये तीनों का ग्राही प्रॉपर्टी होता है। ग्राही का मतलब क्या है? ग्राही का मतलब होता है ऑब्जर्वेंट, जैसे कि उसका जो श्लोक महर्षि सारंगधर ने लिखे हैं, दीपनं पाचनं यस्याद उष्णत्वाद द्रव्य शोषकम ग्राही तच्च यथा शुंठी, जीरक, गज, पिपली। तो यही 3 एग्जाम्पल लिखा गया है, वो क्वेश्चन वहाँ से मतलब लिया गया है। तो कुटोज जो है वो नहीं होगा, कुटोज जो है वो मल का भेदन करता है। ओके,
जो कूटज है मल का भेदन करने के लिए बेस्ट होता है। तो मलादिकम बंध यत बंध व पिंडित मले भित्वाते पातयंती तद भेदन कटुकी जोथा, ये श्लोक भी सारंगधर महर्षि के कर्म टॉपिक पर है। ओके, ये क्वेश्चन कर्म टॉपिक से लिया गया था। तो यहाँ पर आंसर इज फोर्थ, यानी कि ऑप्शन डी कूटज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा मधुर रस। आसान क्वेश्चन है। मधुर रस क्या करता है? ऑप्शन ए पैसिफाइज कफ, ऑप्शन बी एग्रावेट्स वात, ऑप्शन सी पैसिफाइज पित्त और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि मधुर रस तो कफ को बढ़ाएगा। ये तो पैसिफाई करने के लिए लिखा है, शांत करना, ये तो गलत है। एग्रावेट्स वात, ये भी उल्टा लिखा गया है, क्योंकि मधुर रस वातों को समन करता है, पैसिफाई करता है, यानी कि यहाँ पर ये भी गलत है, एग्रावेट उल्टा लिखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज मधुर रस पित्त को पैसिफाई करता है। पित्त शामक रस 3 होता है, तिक्त कषाय मधुर, तो ऑप्शन सी होगा। और बाकी ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू मध्यम पंचमूल, यानी कि मध्यम पंचमूल के हिसाब से कौन सा मतलब ऑड है, यानी कि गलत लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन एरंड प्रेजेंट है, तो ठीक है, क्योंकि मध्यम पंचमूल में बड़ा पुनर्नवा एरंड मासपन्नी मुद्गपन्नी ये 5 चीज़ प्रेजेंट है। सेकेंड ऑप्शन कफ पित्तग्न कर्म, ये गलत है। मध्यम पंचमूल कफ वातग्न होता है, यहाँ पर कफ पित्तग्न लिखा गया। अष्टांग हृदय कार ने इसका श्लोक बोले हैं मध्यमं कफ वातग्न नवति पित्तकर परम। ओके, तो कफ वातग्न होना चाहिए, कफ वात को समन करता है, लेकिन यहाँ पर कफ पित्तग्न लिखा गया, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन टोल्ड बाय आचार्य बागभट्ट, ये ठीक है, आचार्य बागभट्ट ने बोले हैं, दोनों के बागभट्ट बोले हैं, अष्टांग संग्रह पर भी और अष्टांग हृदय ने भी, लेकिन इसको आचार्य सुश्रुत ने नहीं बोले हैं, आचार्य चरक ने बोले हैं। तो आचार्य चरक और दोनों आचार्य बागभट्ट बोले हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने मतलब नहीं बोले हैं, इसको भी याद रखिएगा। और लास्ट ऑप्शन ऑन ऑफ द अबव, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कफ पित्तग्न कर्म जो है वो मध्यम पंचमूल का नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पापावर सोमनिफेरम वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच आचार्य। पापावर सोमनिफेरम जो है वो किसका बोटनिकल नाम है? वो है ओहिफेनो, यानी कि ओहिफेनो पहली बार कौन से आचार्य के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि वर्णन किया गया। ऑप्शन है आचार्य सारंगधर, आचार्य माधवकर, आचार्य भावमिश्र, ऑन ऑफ द अबव। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज आचार्य सारंगधर। आचार्य सारंगधर ने कुछ पिकुलर चीज़ बोले, जैसे कि ओहिफेन का पहला वर्णन, आमवत का भेद। ओके, तो ये सब जो सारंगधर महर्षि का कंट्रीब्यूशन है, तो सारंगधर इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। और ये ओहिफेनो आप अगत तंत्र पर भी पढ़ते हो, द्रव्य गुण पर भी पढ़ते हो। इसका रसपंचक हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है ओहिफेनासव। ओके, इसका यूजफुल पार्ट क्या है पूछते हैं, भाई में निर्जास लैटेक्स होता है। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा चीज़ द्रव्य गुण अगत तंत्र में आप लोग पढ़ते हो, उसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नंबर ऑफ गुण रेस्पॉन्सिबल फॉर चिकित्सा सिद्धि। चिकित्सा सिद्धि के लिए कितने गुण रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, ऑप्शन में है 20, 41, 10 और 6। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 10, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चिकित्सा सिद्धि के लिए जो गुण मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसको परादि गुण बोलते हैं। अगर परादि गुणों को श्लोक को आप लोग गौर से देखोगे तो उसका लास्ट लाइन पे लिखा गया सिद्धि उपाय चिकित्साया लक्षण स्थान प्रचक्ष में, और जो पूरा श्लोक है वही है कि परापरित युक्तिश्च संख्या संयोग एवच विभागश्च पृथकुत्तं च परिणाम थापिच संस्कार अभ्यास इत्यते गुणाज्ञा परदय सिद्धि उपाय चिकित्सा लक्षण स्थान प्रचक्ष में। ओके, तो इसी परादि गुणों को चिकित्सा मतलब सिद्धि के उपाय बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसका रेफरेंस है चरक सूत्र 26 चैप्टर आत्रेय भद्र का भी अध्याय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एगिल मार्बिलस बिलोंग्स टू हाउ मेनी दशमानी। दशमानी यानी कि महाकषाय, पहले भी आपको बोल चुका हूँ। तो एगिल मार्बिलस यानी कि ये किसका बोटनिकल नेम है? ये है बिल्लो का। ओके, तो जो बिल्लो है एगिल मार्बिलस जिसका बोटनिकल नेम है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कितने महाकषाय में प्रेजेंट है? 50 में से कितने दशमानी या महाकषाय में बिल्लो उपस्थित है? ऑप्शन में है 4, 3, 2 और 5। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 महाकषाय में बिल्लो प्रेजेंट है। और 4 महाकषाय का नाम क्या क्या है मैं बोल लेता हूँ। अर्शघ्न महाकषाय, सोथोर महाकषाय, आस्थापन पग महाकषाय, अनुवासन पग महाकषाय, ये 4 महाकषाय भी इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा सोथोर महाकषाय में दशमूल का इंग्रेडिएंट रहता है और बिल्लो बृहद पंचमूल में आता है। ठीक है, ये सब भी पॉइंट याद रखिएगा। बिल्लो का फैमिली रूट से भी है। ओके, ये सब बिल्लो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है विदाह चास्य कंठस्य एंड विदाहन मुख नासाख्य संस्रावी क्रमशः कौन से रस का परिभाषा है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है कटु अम्ल, अम्ल कटु, तिक्त कटु, अम्ल लवण। ओके, ये क्वेश्चन द्रव्य गुण से है। ये क्वेश्चन पूछा गया है संहिता, हमारा जो चरक संहिता सूत्र स्थान 26 आत्रेय भद्रकाव्य अध्याय, वहाँ से क्वेश्चन है। तो विदाह चास्य कंठस्य ये अम्ल रस का परिभाषा में है। तो अम्ल रस का जो परिभाषा वही है कि जो पूरा श्लोक दंतहर्षान मुखस्रावात सेदनात् मुखबोधनात् विदाह चास्य कंठस्य प्रासे अम्ल रसक बदत, यानी कि उसको सेवन करने से मुख और कंठ में विदाह उत्पन्न होता है। तो अम्ल रस का परिभाषा है। और जो विदाह उन्मुख नासाख्य संस्रावी यह कटु रस का परिभाषा है। ओके, संवेजयत रसानांग निपाते तुदति वचो विदहन मुख नासाख्य संस्रावी स कटु स्मृत, यानी कि इसका सेवन करने से मुख, नासिका और आँखों से, मतलब आँखों में दाह उत्पन्न करके जल का स्राव होता है। ठीक है, ये दोनों श्लोक को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्रव्य गुण के भाइबा पर भी यूजी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो रहेगा रेस्पेक्टिवली अम्ल और कटु। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ओके, आइडेंटिफाई द प्लांट। प्लांट आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार AIPGT में अश्वगंधा पूछा गया था। ओके, प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, हम लोग उसी बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट को अच्छे से देखिए। इसका जो फ्रूट्स है एकदम वो लंबा लंबा जैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्वॉर्ड के जैसा, तलवार के जैसा लग रहा है। और इसका पत्ता भी देखिए। ये सब को देखते हुए ये बेसिकली जो प्लांट है ये शन्नाक है। ओके, जैसे द प्लांट नेम इज शन्नाको, और शन्नाको बृहत पंचमूल में आता है। ओके, और इसका जो बॉटनिकल नेम ओरोक्जाइलम इंडिकम है, फैमिली बिग्नोनियेसी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज के वीडियो से इतना ही रखता हूं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।